लोकेशन राजगढ़ सिरमौर। 52 सालों के बाद 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित शिरगुल महाराज की तपोभूमि चूड़धार में देश व प्रदेश का अनूठा धार्मिक अनुष्ठान शांत महायज्ञ अद्भुत अलौकिक व अविस्मरणीय ऐतिहासिक इस शांत महायज्ञ के साक्षी बने हजारों लोग। लगभग 52 सालों के बाद शिव के अवतार माने जानकारी वाले शिरगुल महाराज की तपोभूमि चूड़धार स्थित उनके मंदिर में कुरुड़ स्थापित हो गया। इस कुरुड़ स्थापना को दैविक भाषा में शांत कहते हैं और शांत महायज्ञ का आयोजन नए मंदिर के निर्माण या पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद होता है। इसी क्रम में चूड़धार में भी पिछले लगभग 20 सालों से मंदिर का निर्माण चल रहा था। अब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो लगभग 52 सालों के बाद 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित शिरगुल महाराज की तपोभूमि चूड़धार में देश व प्रदेश का अनूठा धार्मिक अनुष्ठान शांत महायज्ञ संपन्न हुआ। अद्भुत अलौकिक व अविस्मरणीय ऐतिहासिक इस शांत महायज्ञ के हजारों लोग साक्षी बने और लोगों ने इस अनूठी देव परंपरा को साक्षात होते हुए देखा। शांत पर्व के समय चूड़धार चोटी का नजारा बेहद अलौकिक व दैव्य था। 22 वर्षों के बाद शिरगुल महाराज के प्राचीन मंदिर में कुरुड़ की स्थापना का दिव्य अनुष्ठान संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन के गवाह चोटी पर मौजूद हजारों श्रद्धालु बने। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चूड़धार चोटी का नजारा बेहद विहंगम और अलौकिक था। चोटी के करीब 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद श्रद्धालुओं ने इस दिव्य नजारे को देखा व शिरगुल महाराज की असीम शक्ति का एहसास लिया। यह महायज्ञ धार्मिक आस्था व परंपरा के साथ साथ स्थानीय संस्कृति का भी प्रतीक है। लेकिन एक दलील यह भी है कि भव्य मंदिर का निर्माण पहली बार हुआ है। इससे पहले यहाँ 1972 में शिरगुल महाराज के छोटे मंदिर में कुरुड़ लगाया गया था। यहाँ करीब 100 टेंटों में लोगों ने चूड़धार की ठंडी हवाओं के बीच शरण ली। शांत महायज्ञ के आयोजन को लेकर चौपाल, कुपवी, नेरवा व हामल, पुलवाहल, जोड़ना, सरी, देवठी, रासू, मांदर, पचौता आदि क्षेत्र के लोग सक्रिय रहे। शिरगुल महाराज के मित्र गोगा वीर जी की उपस्थिति दर्ज। शिरगुल महाराज का गोगा पीर से भी गहरा नाता है। अद्भुत नजारा तब देखने को मिला जब गोगा महाराज की खेल भी आई। दैव्य शक्ति का अनुभव कराने का एक विशेष पहलू है। गोगा वीर जो शिरगुल महाराज के मित्र माने जाते हैं की भी इस आयोजन में उपस्थिति दर्ज हुई और उनके आगमन के साथ अद्भुत नजारा देखने को मिला। क्या है कुरुड़? किसी भी देव प्रतिमा को मुकुट के बिना अधूरा माना जाता है। ठीक इसी तरह देवभूमि में किसी भी मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कुरुड़ स्थापना न हो जाए। इसी परंपरा का निर्वहन शिरगुल महाराज के ऐतिहासिक स्थली चूड़धार में किया गया। शिरगुल महाराज के पवित्र स्थल पर शांत महायज्ञ का साक्षी बनने के लिए स्थानीय देवताओं में भी होड़ लगी रही। हालांकि वीरवार को चोटी पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला सुबह से शुरू हो गया था। देर रात तक भी श्रद्धालु घने जंगल में देव पालकियों को लिए शिरगुल महाराज का गुणगान करते चढ़ते रहे और सभी देव पालकियां व छड़ियां व उनके साथ आए भक्तों के लिए कालाबाग नामक स्थान पर खुले मैदान में टेंटों की व्यवस्था की गई थी। सभी ने यह पूरी रात जागरण किया। रात्रि भोजन के लिए पारंपरिक व्यंजन, घी, सिड़कू बनाए गए थे। इसी बीच परंपराओं के अनुसार देव पालकियों को कालाबाग में कुरुड़ के दर्शनों में हेतु रखा गया। इसी बीच देव पालकियों ने लोगों को नीचे उतरने का इशारा किया, मानो कह रही हो कि शिरगुल महाराज के कुरुड़ से ऊपर किसी को नहीं बैठना चाहिए। चूड़धार चोटी पर मौसम का मिजाज बदलते देर नहीं लगती, परंतु इस दिन मौसम पूरी तरह से श्रद्धालुओं के अनुकूल रहा। दिन भर धूप खिली रही और ठंड का एहसास भी कम रहा, जिससे भक्तजन पूरे जोश और उमंग के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित हुए। भव्य धार्मिक आयोजन में दैवीय शक्ति का एहसास होना नई बात नहीं है। यहाँ सैकड़ों लोगों को देवता की खेल यानी देव हवा आती रही। श्रद्धालु छोटी छोटी मंडलियां बनाकर शिरगुल महाराज का गुणगान करते रहे। शिमला व सिरमौर जिले के प्रशासन ने भी इस देव अनुष्ठान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए डिब्बा बंद भोजन की व्यवस्था की गई। सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी प्रबंध कर रखे थे। दिन के लिए डिब्बा बंद भोजन की व्यवस्था की गई थी क्योंकि हजारों लोगों को एक साथ भोजन परोसना संभव नहीं था। इसलिए चूड़धार की ओर जाने वाले हर रास्ते पर भोजन वितरण केंद्र स्थापित किए गए थे और वहीं से वापस जाने के वाले भक्तों को भोजन वितरण किया जा रहा था। देवता की जन्मस्थली से शांत में शामिल नहीं हुई पालकी। लेकिन सबसे ऊंची चोटी चूड़धार में शिरगुल देवता की तपोस्थली
पर बने भव्य मंदिर का शांत एवं करुण स्थापना कार्यक्रम आयोजित हुआ। ऐसे में जब आराध्य देव की तपो स्थली में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ तो यहाँ जन्म स्थली से ही पालकी नहीं पहुँच पाई। इसके बाद यहाँ से श्रद्धालु भी शामिल नहीं हो पाए। श्याम मंदिर के पुजारी व भंडारी पृथ्वीराज ठाकुर ने बताया कि उन्हें मात्र 4 दिन पूर्व निमंत्रण मिला, जिसके चलते वह देवता के अन्य मंदिरों व समस्त श्रद्धालुओं को आमंत्रित करने में असमर्थ थे। इसके चलते राजगढ़ क्षेत्र से श्रद्धालु चूड़धार में आयोजित शांत व करुण में शामिल नहीं हो पाए। सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार में आस्था का सैलाब उमड़ा। यह कालाबाग से चूड़धार तक करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। कुरुड़ बनाने का कार्य सुखराम, बारूराम, हीरा सिंह, सत्यदेव, वीरेंद्र प्रदीप, बलबीर आदि लोगों ने काम किया। ये कांड बनाहा सनाहा के शुएक और बाग मंजोली के निवासी हैं। पंडित सुखराम ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय जैया राम ने 1972 में कुरुड़ बनाया था। उस समय एक ही कुरुड़ लगाया गया था, जबकि इस बार 7 कुरुड़ लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें भी 52 साल बाद शिरगुल महाराज का कुरुड़ बनाने का मौका मिला। मंदिर का निर्माण करीब 52 साल पहले हुआ था। 20 साल पहले नए मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। चूड़िया दानव से मुक्ति दिलाने के लिए उत्पन्न हुए थे शिरगुल महाराज। शिरगुल महाराज के इतिहास को लेकर कई दत्त कथाएं और कहानियां प्रचलित हैं। बताया जाता है कि चूड़िया दानव के अत्याचार से मुक्ति के लिए शिरगुल महाराज ने जन्म लिया था। शिरगुल में राज परिवार में जन्मे शिरगुल महाराज के 2 भाई बहन हैं, जो अब बिजट और बिजाई के नाम से सिरमौर व शिमला के क्षेत्रों में देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बताया जाता है कि पिता भूकड़ महाराज सिरमौर रियासत के पराक्रमी योद्धा माने जाते थे। मुगलों के समय जब पूरे भारत के शक्तिशाली राजाओं को बंदी बनाया गया था, उसमें शिरगुल महाराज भी शामिल थे। उसमें देव शक्ति प्रकट हुई तथा मुगलों को ध्वस्त कर राजाओं को बंधन मुक्त कर हिमाचल लौटे थे। मान्यताओं के अनुसार आदि शंकराचार्य जब हिमाचल प्रवास पर आए थे, तब उन्होंने पवित्र चोटी पर शिवलिंग की स्थापना की थी। मंदिर के समीप 2 प्राकृतिक बावड़ियां हैं, जिसके जल का लोटा श्रद्धालु सिर पर डालने के उपरांत मंदिर में दर्शनों के लिए जाते हैं। की स्थापना होनी है और यहाँ के समस्त आपके चुनाव निर्वाचन क्षेत्र और डीसी शिमला, एसडीएम चौपाल और डीएसपी, एएसपी, एसपी साहब, लेकिन उधर सिरमौर की जो प्रशासन है, डीसी सिरमौर सुमित खिमटा जी, एसडीएम सुनील कैट जी, एसडीएम शिलाई, एसडीएम राजगढ़ और डीएसपी मुकेश डंडवाल जी की पूरी व्यवस्था तीसरी तक बनाए रखी है। और इसके संदर्भ में कूड़ की व्यवस्था के संदर्भ में आप क्या बोलना चाहेंगे और श्रद्धालुओं को क्या आदेश देना चाहेंगे, और इस महापर्व में क्या हर्षोल्लास के साथ श्रद्धालुओं को क्या अपना आशीर्वाद देंगे? आज जिला शिमला और जिला सिरमौर की बहुत ही सबसे पवित्रम स्थल चूड़धार में आज कुरुड़ इस मंदिर में लग रहा है, जिसका निर्माण यहाँ के स्थानीय लोगों ने, प्रशासन ने और समिति ने, जो यहाँ पर समिति है, इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से एक भव्य मंदिर और यहाँ पर बहुत सारी सराहें रहने के लिए बनी है। मैं बहाल के एरिए के और हम्बल के एरिए के, चौपाल के एरिए के, समस्त कुपी के एरिए के, समस्त सिरमौर के एरिए के समस्त लोगों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और जो कमेटी है यहाँ पर, समिति है, उनका भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और प्रशासन का भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। एक भव्य मंदिर का निर्माण 12,000 फीट की हाइट में किया है, जहां पर एक सीमेंट के कट्टे के लिए, 2 कट्टे के लिए 400-500 रुपया खर्च होता है लाने के लिए, और कट्टा सस्ता मिलता है, लाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे दुर्गम स्थान पर इतने भव्य मंदिर निर्माण करना, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे भव्य मंदिर और दुर्गम स्थान में कहीं नहीं बना होगा जो यहाँ चूड़ेश्वर का मंदिर निर्माण हुआ है। इसके लिए समस्त चौपाल की जनता, समस्त सिरमौर की जनता और प्रशासन और समिति का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण इन्होंने किया है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, उन सबको भी बहुत सौभाग्य की बात है कि
उनको ऐसा मौका मिला है कि जो आने वाले समय में नहीं मिलेगा, और वो भी एक साक्षी बने हैं इस मंदिर के कुरुट के टाइम के। और अपने आप को जितने भी यहाँ 20-25 हज़ार लोग आए हैं, वो सभी अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित समझ रहे हैं कि ऐसे दिव्य और पवित्र स्थान पर हमें मौका मिला है कि ऐसे मंदिर का निर्माण जहाँ शिवजी भगवान का वास है। ऐसे चूड़ेश्वर मंदिर में सबकी जो आस्था थी, उस आस्था पर सब लोग खरे उतरे हैं। और मैं समस्त हिमाचल प्रदेश की जनता का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में और चौपाल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। और इसके लिए मैं सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि सिरमौर की जनता, शिमला जिला की समस्त जनता, सबने बहुत सहयोग दिया है। और सभी एडमिनिस्ट्रेशन, सिरमौर के एडमिनिस्ट्रेशन ने सहयोग दिया है, शिमला के एडमिनिस्ट्रेशन ने सहयोग दिया है। स्पेशली आज जो ये शांत यज्ञ हो रहा है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, शिमला जिला की तरफ से और सिरमौर जिला की तरफ से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दिन रात लगा हुआ है। मैं रात को देख रहा था, एसपी रैंक, एडिशनल एसपी रैंक के और एडीएम रैंक के अफसर भी रात को घूम रहे थे जनता की सुविधाओं के लिए, जनता को कोई तंगी तकलीफ ना हो। और सिरमौर के एरिया में जहाँ वहाँ ठहराव था, वहाँ भी सिरमौर के अफसर घूम रहे थे और सब लोगों की दुख दर्द तकलीफ देख रहे थे। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और मैं देवता महाराज से यही विनती करूंगा कि समस्त हमारे चुनाव क्षेत्र और सिरमौर के समस्त जिला और शिमला जिला में सुख शांति समृद्धि दे और सभी स्वस्थ रहे और सभी के परिवार आगे बढ़ते रहे। ऐसे में देवता महाराज और ईश्वर से ऐसे पवित्र दिव्य स्थल पर मैं विनती करता हूँ।